समाज के बोली हो सकले का, बिन बोली के समाज हो सकले का। बिना समाज के क्या बोली हो सकती है और क्या बिना बोली के समाज हो सकता है। जो हम यहाँ पर वाणी से आदान प्रदान कर रहे हैं, यह वस्तुतः उसी वाणी का कमाल है। आचार्य दंडी काव्य शास्त्र के प्रणेता हैं, माने जाने काव्यादर्श उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि शब्द रूपी ज्योति नहीं होती तो यह पूरा संसार अंधकार से भरा होता। तो वस्तुतः जो प्रकाश है वो तो है ही, लेकिन एक ऐसा आंतरिक प्रकाश जिसका प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन वह शाब्दिक प्रकाश है, और इस प्रकाश ने पूरे संसार को, विशेष रूप से मानव समुदाय को प्रकाशित किया हुआ है। तो यह प्रकाश आप सब तक पहुँचे। पहले हमने ग्रुप में घोषणा की थी कि आप सब की समस्याओं को सुनेंगे, उसके पश्चात फिर किस प्रकार से हमारी निबंध की रणनीतियाँ रहेंगी उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो इसमें ऐसे लोग जो मुख्य परीक्षा में पिछली बार सम्मिलित हुए हों, उनका कैसा अनुभव रहा है, एक बात। दूसरी बात, आप सबने निबंध के प्रश्न पत्र को देखा है, 3 खंडों में है, तो विशेष रूप से जो तीसरा खंड है उसमें समस्याएं अधिक आ रही हैं, और उसी को लेकर के पहले भी अनेक अभ्यर्थियों ने हमारे पास प्रश्न किए थे और बताया था कि यह जो तीसरा भाग है यह कठिन भाग है। तो इसके संदर्भ में भी विशेष रूप से चर्चा होगी। बाकी जो 2 खंड हैं उन सब से आप किसी न किसी रूप में अवगत हैं। जो आईएएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या पीसीएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनके लिए वो दुरूह नहीं है। विशेष रूप से वह विज्ञान से, पर्यावरण से, महिला सशक्तिकरण से, इन्हीं सब क्षेत्रों से संबंधित रहता है। तो उन सब से हम प्रायः रूबरू रहते हैं। लेकिन जो तीसरा खंड होता है, तीसरा खंड विशेष रूप से मुहावरे, लोकोक्ति या जो सामान्य कथन है उससे संबंधित होता है। और यहाँ पर समस्या आती है, उस भाग के जो रूह है, आत्मा है, उसको पकड़ने की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ जाते हैं और एक एक करके सबसे पहले वे लोग जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वह अपना अनुभव साझा करें और बताएं कि उन्होंने तीसरे भाग में विशेष रूप से किस निबंध को अटेम्प्ट किया था, लिखा था, और क्या समस्याएं रही उसके संदर्भ में। एक एक करके बोलें, अपना हाथ उठा दें, हैंड रेज कर दें, और मेरी आवाज़ अगर आप सब तक जा रही हो तो लाइक कर दें, जिससे कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर बात हो सके। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सब तक? ठीक है, ठीक है, आप सबका अभिवादन। हाँ, तो एक एक करके अपना प्रश्न, अपनी बात रखें। ऋचा पिछली बार मुख्य परीक्षा में संभवतः सम्मिलित हुई थी। ऋचा जी बताइए, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। वेदों की जो पंक्ति हैं उनको ऋचा के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रकार से जो ऋचा की लेखनी रही है उसके संदर्भ में चर्चा हो जाए। हाँ बताएं ऋचा, मेरी बात सुन रही हैं आप? हाँ सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते तो जी, बताएं। सर मैं लास्ट ईयर नहीं मतलब पार्टिसिपेट मैंने किया था। अच्छा अच्छा, मैं पिछले 4 सालों से नहीं मतलब दे रही हूँ। उसके पहले 20 तक मैंने दिए हैं, तो उस टाइम ठीक। ऐसी चीज नहीं थी। तो आपने निबंध के प्रश्न को देखा है? जी सर, देखे तो थे। हम्म, क्या क्या आपको समस्या आ रही है, विशेष रूप से अगर तीसरे उनके भाग बारे में? में कुछ जान जाए, उनका जो भी अर्थ है, जो भी मतलब चीजें उसके बारे में अगर समझ जाए तो हम्म, उतना फिर सोचने में थोड़ा मतलब सामर्थ्य होगी। नहीं तो बिना कुछ समझे अगर नहीं आएगा। जैसे जो कुछ थे देखे थे, आगे ना नाथ ना आगे पीछे नाथ पग पीछे है, पगा, चले इसी को ले लेते हैं। आगे नाथ बिना। पीछे हाँ, पगा, बिना छान के कूदे हम्म, गदहा, है ना? जी सर। क्या मतलब है इसका? या आपको अगर लिखना हो, सपोज करिए कि दे दिया जाए, तो क्या क्या लिखेंगी, किस प्रकार से, कुछ विचारा है, सोचा है? सभी लोग इसी जी सर, इसी पर मतलब इसमें जी। सर मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि आगे नाचना पीछे पड़ना, मतलब जो एकदम से पूरी तरह से स्वतंत्र है, मतलब वो किसी भी बंधन में नहीं है, तो मतलब वो इतना मतलब सही नहीं रहता है। एक्सेस एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा मतलब बंधन, एकदम से स्वतंत्रता अच्छी नहीं होती है, इस सेंस में इसको लिखा जा सकता है। मतलब हम्म, अपनी आंतरिक रूप से भी थोड़ा सा मतलब अपने आप को बंधा होना चाहिए। वो किस किस आयाम में, थोड़ा सा नैतिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में मतलब बंधा होना चाहिए। और फिर संविधान में भी हमें जो भी मूलाधिकार दिए गए हैं उसमें भी निर्बंधन लगाए गए युक्त युक्त, तो उनसे भी सही। जोड़ सकते हैं।
फिर पूरी तरह से उसको ऐसे ही देख सकते हैं कि प्रकृति में भी देख सकते हैं, कुछ मतलब ऐसे जोड़ के इसको आगे बढ़ाया जा सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। आपने अच्छे आयामों को सोचा है। अब इसी पर और कोई जो अन्य लोग हों बात करें, बताएं। इसी इसी टॉपिक पर आगे नाथ न पीछे पगाहा, बिना छान के कूदे गदहा। इसी पर आप सबको अपनी अपनी बातें रखनी हैं। पुनीत पुनीत जी बताएं। पुनीत ओझा। चलिए, अच्छा, पुनीत नहीं बोल पा रहे हैं। आलोक जी बताइए, आप आलोक पांडे। बताइए। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ नमस्ते, बताएं। जी सर, देवांशु बोल रहा हूँ, हाँ पुनीत नाम देवांशु से बोल। जुड़ा हूँ सर। हाँ हम्म। जी। तो सर यही आगे नाथ ना पीछे पगहा, यही वाला अटेम्प्ट किया था सर। हम्म। और इसमें इसी प्रकार से अटेम्प्ट किया था कि जैसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, मतलब अति स्वतंत्रता ये भी गलत है। हम्म। तो जैसे आपने आपने कल बताया भी था। हम्म। तो सर इसमें इसमें जैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 19 लिया था कि हम्म। मतलब निरपेक्ष नहीं है। हम्म। या फिर जैसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विवाह संस्था के रूप में लिया था कि मतलब मुक्त व्यभिचार जैसी कुरीतियों के लिए हम्म। विवाह संस्था बनाई गई थी। हम्म। और सर और जैसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जैसे उद्यमी के लिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लिया था कि हम्म। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि समाज का कल्याण हो, सिर्फ एक व्यक्ति ही ना आगे बढ़े। पर्यावरण के संदर्भ में सर सतत विकास का ऐड किया था। हम्म। सतत विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी में जैसे कुछ तकनीकें, हाइड्रोजन बम और नागासाकी में जैसे दुर्घटनाएं हुई थी, फ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जन है सर। और इथिक्स के इशू में भी लिया था, नीति शास्त्र के संदर्भ में स्वच्छंदता और स्वतंत्रता से जैसे जैसे सर मार्क्स ने कहा था कि साधन और साध्य, मतलब गांधी जी ने कहा था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र हों। और मार्क्स ने कहा था कि आपका साधन चाहे जैसा हो, साध्य पवित्र होना चाहिए, बस मतलब आपका फल अच्छा होना चाहिए। तो सर ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, बट थोड़ा सा और आप नहीं हो पाया था सर ये। और दो अन्य निबंध आपने कौन कौन से लिखे थे? सर पहला पहला लिखा था सर मैंने, सर बस एक मिनट सर, महिला पे और कृषि पे आया था। हम्म। हम्म। दो, महिला सशक्तिकरण था दूसरा वाला जो लिखा था सर। और और ग्रामीण के संदर्भ में कृषि का कुछ दिया था सर, मैं बस देख के बताता हूँ बस। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये। जी 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 जी। और कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को बेहतर बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, हम्म। दूसरा था सर। और महिला सशक्तिकरण तो वर्तमान की स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, ये। जी 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 जी। और किस व्यवस्था इन में दोनों में सुधार तो कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं? जी 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 जी। ठीक है। तो तो ये दोनों तो ठीक रहा सर, इनमें इसमें कितने अंक मार्किंग मिले थे ठीक ही आपको? थी। जी पहले सर पहले में 58 थे, हम्म। सेकंड में 67 थे, और थर्ड में मात्र 20 दिया था सर। हाँ, उसकी शुरुआत आपने थोड़ा सही नहीं की थी, कल जो चर्चा हुई थी। ठीक है। जी 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 जी। जी ठीक है, समझ गए। और जी कोई? सर। और देवांश, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर हाँ, कुछ ऐसे जैसे कि फैक्ट्स कितने हो, जैसे एग्रीकल्चर वाले में सर फैक्ट्स तो मैंने ज्यादा दिए थे, मतलब कोशिश की थी। और विमेन के संदर्भ में भी कोशिश की थी, फैक्ट्स जितने भी और ऑथेंटिक स्रोत जो भी है, जैसे कोई रिपोर्ट है तो उनसे लिया था। तो सर फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है क्या, जैसे कि पहली रैंक जो थे उनकी मैंने कॉपी देखी थी, तो उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स तो नहीं थे फिर भी। और दूसरी तथ्य, चीज सर राइटिंग देखिए, का तथ्य बताइएगा सर। तथ्य केवल उतने होने चाहिए जितना दाल में नमक। जी ठीक जी है। जी इस बात ठीक को है। ध्यान में रखिए कि ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र नहीं है। यह किसका प्रश्न जी पत्र है? निबंध का प्रश्न पत्र है। तो इसमें जो शैली है, जो आयाम है, उन सब की महत्ता रहती है। हालांकि ये दोनों निबंध जो आपने अटेम्प्ट किए थे, तथ्यों की मांग जी करते हैं, लेकिन इसमें जी इतना नहीं कि आप पूरी योजनाएं भर दें।
और उसमें जैसे महिला सशक्तिकरण राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो आपको ढेर सारी इस प्रकार की चीज़ें बतानी है कि किस प्रकार से राजनीति में महिलाओं की स्थिति कैसी रही, किस प्रकार से रही प्राचीन काल से लेकर के अभी तक की क्या स्थितियाँ रहीं। और अभी इस परिप्रेक्ष्य में अभी आप सद्या जो अमेरिका का चुनाव हुआ है वहाँ बता सकते हैं कि जो सबसे सशक्त लोकतंत्र माना जाता है वहाँ पर आज भी एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और उसके बाद फिर यहाँ पर जो आंकड़ों की बात है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो पंचायत से लेकर के मतलब प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक की स्थिति को दिखा सकते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर राजनीतिक सशक्तिकरण किया जा रहा है और कहाँ कहाँ आवश्यकता है। और लेकिन यहाँ पर राजनीतिक सशक्तिकरण को नहीं दिखाना है। अगर ये कह दिया गया है राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि वस्तुतः कोई एक क्षेत्र में सशक्त होने से चीज़ें नहीं सशक्त हो जाएंगी। सबसे पहले हमारी चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थ हो, चाहे धर्म हो, चाहे नीति हो, सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? समाज से होती है। तो सबसे जरूरी चीज़ है सामाजिक सशक्तिकरण। जब सामाजिक सशक्तिकरण होगा, हमारा समाज महिलाओं को सशक्त रूप में देखेगा, तो फिर निश्चित रूप से अन्य जितने भी आयाम हैं, अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, वह सशक्त होते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट करना होगा कि वस्तुतः सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक सशक्तिकरण का आधार समाज ही है। तो सबसे पहले आवश्यक है समाज में सशक्त करना। ठीक है, क्योंकि राजनेता नहीं पालते पोसते हैं लड़कियों को, पालता पोसता कौन है? माँ बाप पालते पोसते हैं। राजनेता भ्रूण हत्या करने नहीं आते हैं। ठीक है, भ्रूण हत्या कहाँ होती है? माँ के घर में होती है। ठीक है, परिवार के बीच में होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इस प्रकार से कोरिलेट करना है। तो चीज़ें हैं, तो लेकिन यहाँ पर उन तथ्यों को भी देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे अभी। तो इस प्रकार से समझिए, चूंकि आपने पूछा था, तो तथ्य उतने ही होने चाहिए, बहुत अधिक तथ्यों की भरमार नहीं होनी चाहिए। या सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में इसमें एक अंतर होता है। ठीक है, इसमें आपका वैचारिक प्रतिपादन, वैचारिक आयाम बहुत महत्वपूर्ण रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है जी 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 ठीक है, जी अगला प्रश्न। जी जी बस बाकी सर थर्ड पेपर पे आप अब जैसे आप मार्गदर्शन करिए, बस करेंगे। हाँ, उसी पे आज ठीक है चर्चा सर करें हम। जी, क्योंकि धन्यवाद दोनों सर। प्रश्न पत्र में तो बहुत अधिक कठिनाई नहीं रहती है, सब लोग कुछ न कुछ लिख ही लेते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत थोड़ा कठिनाई आती है, दुरूह कार्य है इनको एक्सप्लोर करना, बताना, बढ़ाना, व्याख्यायित करना। आलोक जी बताएं। हेलो, प्रणाम सर। हाँ नमस्ते आलोक जी, बताएं। हाँ सर, मैं आरओ में भी जुड़ा हुआ हूँ आपसे। उसमें निबंध वाला थोड़ा पोर्शन लेट चल रहा था, तो और दूसरा चीज जिसमें जो थर्ड टॉपिक है उसमें उस यूपी पीसीएस से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए मैं यूपी इससे पीसीएस जुड़ा। से नहीं, किसी भी पीसीएस से बिल्कुल अलग है। हाँ संसार के किसी बिल्कुल भी सर। पीसीएस में दो मुहावरे नहीं दिए जाते हैं। और कि इस प्रकार से जी धोबी जी कुकुर न घर के न घाट के, ऐसे केवल बिहार पीसीएस में ही आता है। और निश्चित रूप से जो आंचलिक विशेषता है, लोक जीवन की चीज़ें हैं, आपको वहाँ पर जाना है तो वहाँ की भाषा शैली भी जी पता जी होनी चाहिए। लोक सेवक के लिए अगर लोकोक्ति नहीं पता है तो फिर कैसे लोक सेवक सिद्ध हो सकता है? सही। बिल्कुल सर। ठीक है, तो तो सर, और बाकी आलोक को दोनों लोक जो थे उसमें आलोक को लोकोक्ति पता होनी चाहिए। पिछली बार मैंने 2023 वाला मेंस लिखा था पीसीएस में, यूपी हम्म पीसीएस में। हम्म उसमें भी नंबर बहुत अच्छे नहीं रहे, 70 ही नंबर मिले थे। तो हम्म निबंध का पोर्शन हमारा काफी वीक लगा, तो हम्म। इसलिए थोड़ा सशक्त हो जाए बस, नहीं, इसीलिए ठीक हो जाएंगे। आपने यहाँ पर तीसरे प्रश्न, जो बिहार का तीसरा खंड है, वो निबंध वाला भाग देखा, कुछ सोचा विचारा? जैसे इसी को आपको अगर लिखने के लिए कहा जाए, आगे नाथ पे पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका मतलब सर मैं यही समझ पा रहा हूँ, एक स्वच्छंद मतलब निर्णय है, जिसका मतलब परिणाम कुछ भी हो सकता है, मतलब सकारात्मक भी नकारात्मक भी। और हम्म उसका कोई मूल्यांकन किए बिना या आत्म मंथन किए बिना कोई हम्म ऐसे निर्णय ले लीजिए, वही हम्म। जो कहा गया है कि खाई में गिरे या फिर, तो बस यही समझ पा रहे हैं, बाकी कुछ विशेष नहीं समझ पा रहे ठीक है ठीक है। और कोई अपनी बात रखना चाह रहा है? मृदुल जी, हाँ बताएं। मृदुल जी बोलिए। हाँ हाँ सर, प्रणाम। नमस्ते, बताएं। सर मेरा थोड़ा सा केस अलग है, आपको बताया था मैं, जैसा मैंने कि मेरा सर इंग्लिश मीडियम रहा है हम्म इससे पहले। हाँ तो सर वही मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि मतलब कि खैर अभी सुन करके आप लोग की सर बातें सुन करके काफ़ी कुछ सर रिकॉर्ड हो रहा है हिंदी का, जो मैंने अपनी स्कूल टाइम में पढ़ा था हिंदी। हम्म हाँ तो सर बाकी मैंने पेपर देखे थे 69 और 68 बीपीएससी का, जिनका ऐसे का पेपर था। हम्म हाँ तो सर मेरा जो अभी जो मेरे साथ समस्या आ रही सर, वो शब्दों की आ रही है। जैसे मेरा क्योंकि बहुत सारे मेरे शब्द जो हैं, जो मेरी वोकेबलरी है थोड़ा इंग्लिश में है, तो हम्म अब जैसे थोड़ा सा उसको
ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना उसका। और बाकी सर जो ये वाला लास्ट वाला पार्ट है सर, मुझे जो मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी है इनकी, तो वहाँ सर मुझे ये आइडिया लग रहा है कि जो लोग डायरेक्ट इसके, ये जो आपने जो इसका मुहावरे या लोकोक्तियाँ जो आई हैं, इसको जो डायरेक्ट शुरू कर दे रहे हैं उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसमें जो पहले आपको डिफाइन करना है कीवर्ड्स को, कि आगू का मतलब क्या है, नाथ का मतलब क्या है, पगहा का मतलब क्या है। तो मैं देख रहा था जिन्होंने इसको डिफाइन करके समझाया है ऐसे को, उनको अच्छे नंबर मिले हैं। निश्चित और रूप जिन्होंने से। डायरेक्ट, हाँ, जिन्होंने इसको डायरेक्ट अजम्पन करके इन्होंने आगे ऐसे स्टार्ट किया है, हम्म कहीं ना कहीं मार्क्स वहाँ पे कटे हैं हम्म सर। तो यही है, बाकी सर अब आपके मार्गदर्शन में सर जितना अच्छा हो पाएगा। निश्चित रूप से। वहाँ पर एक प्रवृत्ति, चूंकि आप इंग्लिश मीडियम के, मैं बताना चाहता हूँ, एक प्रफुल्ल त्रिपाठी हमारे पीसीएस वाले ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ का इंटरव्यू भी दिया था, और समझिए कि वो प्रथम और दूसरे प्रश्न पत्र में वो टॉप किए हुए हैं जीएस में, लेकिन निबंध उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, इस कारण से उन्हें काफ़ी ख़राब अंक मिले, और इस कारण से उनका हो नहीं पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर वो अपेक्षा करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग में कि जो निबंध लिखे जाएँ वह अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में लिखे जाएँ। उन्हें लगता है कि जो बिहारी संस्कृति है या वहाँ का परिवेश है, वहाँ पर जो हिंदी माध्यम के अधिकारी हैं उनकी अधिक आवश्यकता है, और इस प्रकार से मुझे लगता है कि वहाँ पर सीधे सीधे कह देना चाहिए, जैसे यहाँ पर समीक्षा अधिकारी में है कि निबंध जो है अंग्रेजी में हिंदी में लिखा जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से पक्षपात किया जा रहा है तो इस दृष्टि से चीज़ें होनी चाहिए। तो और उसका कारण ये भी है कि जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, तो विशेष रूप से सीधे सीधे हिंदी से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी की लोकोक्ति और अंग्रेजी के मुहावरे तो हैं नहीं, तो अगर आप इनको हिंदी में ही लिखेंगे तो निश्चित रूप से अधिक फलदायी होगा। जहाँ से मूल है, जहाँ से जड़ है, वृक्ष और तने भी वहीं से होने चाहिए। तो जी, चूँकि इनका जो मूल है वह हिंदी भाषा है या मैथिली भाषा है, तो इस जी प्रकार से जो मूल है उसी हिसाब से हमको जो शाखाएं हैं, जो पत्ते हैं, जो फूल हैं और फल हैं, वह उसी से जुड़े होंगे, तभी निश्चित रूप से चीज़ें ठीक होंगी। जी सर, मैं देख रहा हूँ सर काफी जो मेरे साथ साथ के और लोग जिनका भी अभी प्रीलिम्स निकला है, वो काफी लोग मतलब प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी में लिखने का, क्योंकि कहीं न कहीं 30-40 नंबर का अगर अंतर आता है तो वो बहुत आखिरी मेरे पे बहुत प्रभाव डालेगा वो अंतिम निश्चित चयन रूप से, में। निश्चित रूप से। जी जी जी। और सर ये मैं ये भी सर कहना चाह रहा था सर, ये जो आखिरी वाला जो इनका पोर्शन, जो थर्ड वाला पोर्शन में ऐसे पूछ रहे हैं लोग, सर कहीं ना कहीं ये जो सिविल सेवा में यूपीएससी के एग्जाम में जो फिलोसफिकल ऐसे आजकल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सर ये उसके तरफ इशारा करता है। हाँ जैसे बिल्कुल, फिलोसफिकल, पहला पोर्शन तो उस प्रकार से रहता ही है। जैसे वो उसमें जो एक बार पूछा गया था कि जो जंगल है वो अपने पेड़ स्वयं उगाते हैं, किसी की अपेक्षा नहीं करते कि कोई बीज जो है वहाँ पर छींटे या बीज बोए। हाँ, तो ये बिल्कुल आत्मनिर्भरता की बात है। और इसी प्रकार से जो निबंध है, हालांकि इस बार 69 वाले में उस प्रकार से चीज़ें नहीं थी, उतने फिलोसफिकल नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में वो रहते हैं। और यहाँ पर भी जो तीसरा भाग है, इसमें भी वो अपेक्षा करते हैं कि इसमें वैचारिक आयाम हो, और निश्चित रूप से विचार सीधे सीधे दर्शन से जुड़ा रहता है, तो दार्शनिक आयाम की अपेक्षा की जाती है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। चलिए सर एक मेरा सर एक लास्ट पॉइंट था सर, जी। अगर हो सके सर तो जो भी पहले आपके जो टॉपर्स जो रहे हैं हिंदी माध्यम में निबंध में, या अपने ग्रुप में ही जिनकी भी अच्छी कॉपीज होगी, अगर सर वो प्रोवाइड कराते रहेंगे तो मेरा नहीं नहीं, उससे वो। निश्चित रूप से वो चीज़ें दी जाएंगी, वो चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक जी, ओके। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का, कि फिर हम सीधे आते हैं टॉपिक पे? हाँ बताएं, नवनीत जी बोलिए। सर ये मतलब मेरा ये सर ये फर्स्ट क्लास है सर, ये और निबंध के बारे में सर इससे पहले सर हम कभी पढ़े नहीं, और ये मेरा फर्स्ट ही मेंस है सर। तो निबंध के ये आप जो बात बोल रहे हैं ना, बिल्कुल तथ्य रहित बात है। हम लोग कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 6 से निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बल्कि उस पर गाय पर निबंध आता है तो लिखते हैं गाय की 2 क्या होते हैं, 4 पैर 1 पूंछ ये सब नहीं लिखते हैं, गाय पर प्रकाश सर, डालिए। लेकिन सर ये मेरा फर्स्ट मतलब मेंस है, और हाँ, इससे पहले सर बात के कंपटीशन के दृष्टि से कभी निश्चित रूप से, निबंध हाँ के बारे। मैं समझ गया। जी 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 जी, ये तो हास प्रयास में बात जी कर रहा सर। था। तो तो देखिए, निबंध किस रूप में लिखना है, तो इसके लिए आपको जो प्रज्ञा प्रवाह चैनल में ढेर सारे वीडियो, प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल आपने देखा है, उसमें निबंध के जी सर। प्रस्तुतिकरण के दृष्टि से ढेर सारे वीडियोज पड़े हैं, निबंध को कैसे लिखें, किस प्रकार से प्रस्तुत करें, और हालांकि यहाँ पर भी चर्चा की जाएगी। तो उन सबको सभी लोगों के लिए परामर्श है कि वो सारे जो वीडियोज हैं उनको आप सब लोग देख लें। विशेष रूप से पर्यावरण से संबंधित निबंध हैं, साहित्य और समाज से संबंधित निबंध हैं,
ठीक है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित निबंध है, तो उन सबको आप लोग एक बार देख लें तो जो उसको शैली है और प्रतिपादन है, किस रूप में प्रस्तुत किया जाना है, वो चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी और यहाँ पर भी हम चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे। ठीक है, आपने आपने ये निबंध देखा, आगे नाथ ने पीछे पगाहा, क्या क्या बोलेंगे इसके संदर्भ में? पेपर शो आपने देखा था? ऐसा तो पेपर तो सर अभी नहीं देखे हैं सर। देख लीजिए। कब है आपकी मुख्य परीक्षा? अभी अप्रैल में है? जी सर, अप्रैल में है सर। हाँ, अभी तो तो सर सारे जीएस पेपर, का न ही केवल तैयार जीएस के कीजिए। प्रश्न पत्र बल्कि निबंध और हिंदी का प्रश्न पत्र भी देख लीजिए, और पेपर बिल्कुल जी देख सर। लिया जाना चाहिए। अब ये क्योंकि सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े मार्गदर्शक आपके पुराने प्रश्न पत्र ही होते हैं। ठीक है, तो वो निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए आपको। ठीक, जी जी सर। ठीक है, ठीक है। और कोई कहना है, कुछ बताना चाह रहा है कि फिर हम रूपरेखा पर आते हैं, अगर आप सबके प्रश्न हो गए हो तो? ठीक है, तो चलिए फिर जो हमारा टॉपिक है, ये जिस पर ऋचा ने शुरुआत की थी, आगे नाथ ने